अध्याय 4 लेखक लेख। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखिका यह कहना चाह रही है कि वर्तमान समय का मनुष्य इतना भावविहीन हो गया है कि वह सृष्टिकर्ता को ही भूलता जा रहा है। जिस ईश्वर ने उसे जन्म दिया है वह उसे ही अनदेखा कर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा है। एक दिन सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने लोक में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। आमंत्रण का कारण था 20वीं सदी में धरती के लोगों की दुर्दशा का कारण जानना। सभी देवी देवताओं ने बताया कि मनुष्य उनका स्मरण ही नहीं करते। मनुष्य जाति के प्रतिनिधि एक लेखिका ने इसका क्या कारण बताया। आइए इस कहानी को पढ़कर जानते हैं। एक बार ईश्वर बहुत उदास था। उसने विष्णु को बुलाया और कहने लगा, एक दिन मैंने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का आदेश दिया था। उसने आदेश का पालन करते हुए सृष्टि की रचना कर दी, परंतु उसके पालन पोषण का भार तुम्हें सौंपा था। विष्णु, तनिक देखो 20वीं सदी के लोगों की क्या दशा हो गई है। विष्णु ने अपने चारों हाथों में पकड़े हुए शंख, गदा, सुदर्शन चक्र और कमल ईश्वर के चरणों में रख दिए तथा चारों हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, हे ईश्वर, सृष्टि के लोगों को जब जब मेरी आवश्यकता अनुभव हुई उन्होंने मुझे स्मरण किया। मैं अविलंब उनके पास पहुंचा। मैंने मनुष्य के अभाव की पूर्ति के लिए एक नहीं अपितु 12 अवतार लिए, परंतु अब धरती के लोगों ने मुझे स्मरण करना छोड़ दिया है। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? ईश्वर ने कहा, अच्छा, सभी देवी देवताओं को बुलाओ। उनसे भी पूछ लिया जाए कि हमारे ही रचे हुए जीव क्या सचमुच हमें भूल चुके हैं। सभी देवी देवता ईश्वर के दरबार में उपस्थित हो गए। सबसे पहले वरुण देवता उठे और कहने लगे, ईश्वर, आपकी चिंता उचित है। धरती और अंबर के मध्य मेरा एक सहस्त्र द्वारों वाला घर है। मैंने हर द्वार से धरती की अवस्था की झांकी देखी है। सचमुच लोग हमें विस्मृत कर चुके हैं। अंतरिक्ष की शक्तियों के रहस्य मुझसे अधिक कोई नहीं जान सकता। मेरा साथी सूर्य देवता दिन के समय मेरे कार्यों में हाथ बटाता है, परंतु रात को मैं अकेला ही धरती और अंबर पर सृष्टि रखता हूँ। धरती को जल की आवश्यकता थी। मैंने अंबर से जल लेकर नदियों के रूप में उसे प्रदान किया। जल लोगों की रक्षा करे, उन्हें प्रकोप से सुरक्षित रखे, इसलिए वे मेरी उपासना करते थे। परंतु अब भले ही घर बार, खेत खलिहान बह जाए, वे मुझे कभी भी स्मरण नहीं करते। इसके पश्चात वायुदेव उठे और कहने लगे, मेरी सांस लोगों को जीवन दान देती है, परंतु वे अपनी किसी भी सांस के साथ मेरा स्मरण नहीं करते। इसी प्रकार अग्नि देवता ने कहा, ईश्वर, तुम्हारी सृष्टि की रचना के लिए मैं आकाश से सूर्य के रूप में जन्म लेता हूँ, बादलों में विद्युत के रूप में, धरती पर अग्नि के रूप में, परंतु जिन लोगों के जीवन के लिए इतना कुछ करता हूँ वे मुझे पूर्णतः भूल चुके हैं। ईश्वर की उदासी और भी गहरी हो गई तो देवताओं ने परामर्श दिया, क्यों न धरती से कुछ लोगों को बुलाकर पूछा जाए कि वे अपने कष्टों की निवृत्ति के लिए हमें स्मरण क्यों नहीं करते। तुम लोग ही बताओ कि किस किस को बुलाया जाए।
ईश्वर ने पूछा। यह सुनते ही सभी देवी देवता विचार मग्न हो गए। फिर कहने लगे, यदि इस समय के राजनीतिज्ञ लोगों को बुलाया जाए तो वे सत्य नहीं बतलाएंगे, क्योंकि राजनीति में रहकर उनको सत्य बोलने का अभ्यास ही नहीं रहा। और यदि साधारण लोगों में से किसी को बुलाया जाए तो वह किसी भी दलील के साथ बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हड्डियों को चूर कर देने वाले कड़े परिश्रम के कारण उनके सोचने की शक्ति ही समाप्त हो चुकी है। बड़ी देर तक विचार विनिमय करने के पश्चात सभी देवी देवताओं ने देवी सरस्वती से कहा, तुम्हारी उपासना करने वाले निश्चय ही सच्चे एवं विवेकी होंगे। क्यों न धरती से किसी लेखक को बुलाकर संसार के इस रहस्य के बारे में पूछताछ की जाए। देवी सरस्वती ने स्वीकृति में सिर हिलाया, परंतु कहने लगी, अब तो किसी को मेरा नाम तक स्मरण नहीं होगा। अब वे मेरी पूजा आराधना नहीं करते। सरस्वती की दलील से सभी सहमत थे, परंतु धरती से किसी को बुलाने का निर्णय तो करना था। इसलिए यही निर्णय लिया गया कि किसी लेखक को बुलाकर इस भेद को जाना जाए। इस प्रकार धरती से एक लेखक को बुलाया गया। देवी सरस्वती उसे अपने समक्ष बिठाकर वार्तालाप करने लगी। सुना है मानव जाति आजकल बहुत बड़े बड़े व्यापार कर रही है, परंतु तुमने सभी व्यापार छोड़कर एक लेखक बनने का निर्णय कैसे कर लिया? मेरे पिता के पास थोड़ी सी भूमि थी, परंतु खेती का काम तो हड्डियां तोड़कर रख देता है। वह सब मुझसे संभव नहीं था। बड़ी बड़ी नौकरियां तो उच्च संपर्कों द्वारा ही प्राप्त होती है। मेरा किसी से संपर्क नहीं था, इसलिए दुखी होकर मैंने कहानियां लिखनी शुरू कर दी। तो क्या फिर किसी प्रकार की मानसिक शांति प्राप्त हो सकी? वह तो लोगों की प्रशंसा से प्राप्त होती है, और प्रशंसा तो तभी मिलती है जब रचना प्रकाशित हो जाए। तुम्हारी रचना प्रकाशित नहीं होती। मैं जान नहीं पाया कि संपादक कैसे लेखकों की रचना प्रकाशित करते हैं। न तो मेरी रचना कोई संपादक छापता है, न कोई प्रकाशक मेरी पुस्तक ही प्रकाशित करता है। मैं खाने के लिए भी तरस रहा हूँ। इस निकम्मे काम से मैं 2 समय के भोजन की भी व्यवस्था नहीं कर पाता। हो सकता है तुमने अपनी देवी की आराधना न की हो और तुम्हारी लेखनी अभी तक इतनी सशक्त न हो पाई हो। लेखक क्रोधित हो उठा और कहने लगा, मैं उसकी आराधना किस लिए करूं? उसने मुझे क्या दिया है जिस कारण मैं उसकी उपासना करूं? सरस्वती ने धैर्यपूर्वक कहा, तुम्हारी आराध्य देवी तुम्हारी लेखनी को शक्ति प्रदान कर सकती है। अच्छा, किस प्रकार की शक्ति? ऐसी शक्ति जिससे लोग तुम्हारी लेखनी से निकलते हुए शब्दों की प्रतीक्षा करने लगे। प्रत्येक संपादक तुम्हें पत्र लिखकर तुम्हारी नई कहानी के लिए आग्रह करे तथा अनेक प्रकाशक तुम्हारे आगे पीछे चक्कर काटते रहे। अच्छा, इतनी शक्ति? यदि कोई देवी तुम्हें इतनी शक्ति दे दे तो क्या फिर तुम उसकी उपासना करोगे? लेखक अट्टहास करने लगा। फिर कहने लगा, यदि मेरे पास इतनी शक्ति आ जाए तो फिर दूसरे लोग मुझे पूजने लगेंगे। मैं किसी की पूजा क्यों करने लगा? शब्दार्थ: अविलंब, बिना देर किए, उपासना, पूजा, विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान, समक्ष, आंखों के सामने, सम्मुख, विस्मृत, भुला देना, निवृत्ति, छुटकारा, मोक्ष, दलील, तर्क, आग्रह, अनुरोध, विनय। लेखक परिचय: लेखिका अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 को
गुजरावाला पंजाब में हुआ। वे एक लेखिका, कवयित्री तथा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। उनका उपन्यास पिंजर अत्यंत सराहनीय है। उन्हें अपनी कला के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 31 अक्टूबर 2005 को उनका निधन हो गया।